परमात्मा की ओर ध्यान आकर्षित करें। बोले महादेवी खजरसी आदिनाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, परशुराम भगवान की, शास्त्रनायक महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रतिमाचल शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विष्णु सागर जी महाराज की, भक्तामन महामंडल विद्वान की, त्रयं तमिहाति ससाङ्केकान्त मोचे संस्थिगति भनकर्पतापं मुक्ताफलाकर्ताय विभक्तशोभं प्रेख्यातयाति जगता परमेश्वरत्वम् ऊंची नहीं सूर्यदूत लोप तीन छत्र तुम दीप आलोक तीन लोक की करुणा कहे मोती सागर सोच जी रहे। आचार्य मानवतम स्वामी भगवान की भक्ति करते हुए अष्टप्रातिहारों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं और अष्टप्रातिहारों के अंदर में वो है छत्रात्रय छत्र। भगवान के ऊपर जो छत्र हम लगाते हैं वो छत्र लगाने का प्रावधान यहाँ का है। त्रिलोकीनाथ कि जब कल्प वृक्ष प्रकट हुआ और तत्पश्चात सिंहासन आदि पर भगवान बैठे तो 64 चमर दोनों साइड से खिल रही हैं और उसी समुद्र के अंदर में अब बारी आती है छत्र की। जब छत्र 1 2 3 क्रम से लगाया जाता है, बड़ा फिर छोटा ऐसे 3 भगवान की मस्तिष्क के ऊपर लगाया जाता है। ये जो मस्तिष्क है इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो है वो कल्प वृक्ष की टानी जिसको कहेंगे हम बाहर निकल आती है और उतनी जो निकलती है जितना वहां से जो है तो वो कल्प वृक्ष के अंदर में उस छत्र को बड़ी सुंदर साकिल के साथ में जितनी ऊंचाई। अब ये होता है कि कहीं ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं लगाया जाता है और ज्यादा नीचाई पर भी नहीं लगाया जाता है। ये छत्र लगाने की व्यवस्था बता रहा है। तो वो तो छत्र देवपरित है, उसे कोई लगाने वाला नहीं है, वो तो अपने आप प्रकट हुआ है और जिस दिन भगवान का समुद्रण कीर्तन हो जाएगा उस दिन वो सारा छत्र चमर कमंडल आदि सिंहासन कल्प वृक्ष सब अपने अपने कहाँ से आए थे वहां चले जाए।
तो वो छत्र है। अब ये छत्र क्यों लगाया जाता है? हम लोग भी कभी कभी किसी कोई काम मनोकामना पूरी हो जाती है तो भगवान के ऊपर एक छत्र लगा देते हैं। एक छत्र जो है वो एक छत्र राजाओं के ऊपर लगाया जाता है। इसके ऊपर राजा जो होते हैं उन लोगों के ऊपर एक छत्र होता है। कभी भी देखना उनके सिंहासन के ऊपर एक छत्र नजर आता है। वो छत्र की व्यवस्था वहां पर कहते हैं। तो राजा मांडलेश्वर, महामंडलेश्वर, नारायण आदि जो हुआ करती हैं, इन लोगों के प्रति नारायण जो हैं और बलभद्र, इनके सिंहासन के ऊपर एक छत्र हमेशा लगा रहता है। इनकी वो सिर्फ मात्र मध्य लोक के अंदर ही एक छत्र राज्य प्राप्त कर पाते हैं। ये इसका संदेश हुआ करता है। मध्य लोक के अंदर में जब तक उनका राज्य की सीमा होती, परिसीमन होता है, वहां तक उनका राज्य चलता है। इसी का महत्व होता है छत्र का राज्य, वहीं राज्य चलता है। जिन जिन की जहां जहां तक सीमाएं हैं वहां तक वो चलती हैं। लेकिन जहां तीन छत्र की बात आती है तो ये तीन छत्र तीन लोगों का प्रतीक हुआ करता है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। आपने देखा होगा प्राय करके अधोलोक की व्यवस्था चोरी होती है। देखा हमारा पुरुष साक्षात पुरुष का सर्टिफिकेट गए हम तो इसलिए नीचे जो हम लगाते हैं कौन सा? बड़ा वाला। बीच में चले कमर का भाग आता है, वहां थोड़ा सुबह जाता है, फिर उससे कम हो गया, विष्णु मध्य लगा दिया। ऊपर जो लगाते हैं जो सिद्ध शिला जो होती है वो और छोटी होती है। तो यानी कि तीन लोग होते हैं, एक दो लोग नहीं है। और तीनों लोगों के अंदर में ऐसे शासन करने वाले जिनेंद्र भगवान हुआ करते हैं और इनसे बढ़कर के कोई भी नहीं है। इसीलिए हम हमारे भगवानों के ऊपर तीन छत्र लगाया करते हैं। अब कई कई जगह पर लोग क्या करते हैं, एक छत्र लगाते हैं, चलते थे। त्रिलोकीनाथ पूजनीय है तो एक छत्र लगाना कि तीन छत्र लगाना? कितने लगाना? हाँ, जोर से बोलो। तुम क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? एक छत्र लगा देते हो। और एक छत्र ये संदेश देता है कि एक छत्र राज देने का यहाँ पर चलता ही। ये मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आदि जो राजा महाराजा हुआ करते हैं, इनके अंदर में कौन व्यवस्था होती? तो भगवान हमारे मंडलेश्वर जी थे, महामंडलेश्वर जी थे। इनके आगे सारे छत्र चीज के प्राणी जो है राजा महाराजा आदि जो होते हैं आते हैं और उसकी भक्ति करते हैं। चक्रवर्ती भी थे। कौन थे चक्रवर्ती? हमारे शांतिनाथ, कुंतुनाथ और हिनाथ। चक्रवर्ती थे, 6 गण्य के अधिपति थे। वो चक्रवर्ती का मतलब 6 गण्य के अधिपति थे। देवी देवता आदि तो एक पहले नमस्कार तीर्थम करते थे, साथ में दूसरा पद चक्रवर्ती प्राप्त हो गया। बताओ भगवान ने कोई हिंसा की होगी, किसी से युद्ध लड़े होंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी? जब दिग्विजय करने तो जाना पड़ेगा और दिग्विजय करने के लिए बता नहीं, उनका पुण्य का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है कि उनका छत्र जैसे जैसे उनका जो चक्र रत्न है जिस जिस दिशा में बढ़ते चला जाता है उस दिशा के राजा जो है अपनी अपनी भेंट लेकर के भगवान के या चक्रवर्ती के जन्म पहुंच जाते, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब उनको पता है अगर कहीं लड़े भी जाएंगे किससे जड़ लगे, चक्रवर्ती से वो जीत सका है। कोई जीत सका है। तो 6 के 6 खंड के अंदर में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो चक्रवर्ती से जीत सके। इसीलिए वह छत्र के धारी हुआ करते, एक छत्र उनका राज्य हुआ करता है। 3 छत्र जो मैंने बताया, 3 लोकीनाथ हैं और ये 3 लोकीनाथ इसके अलावा किसी और के ऊपर 3 छत्र नहीं लगे।
उन्होंने भगवान को छोड़ करके भी कई लोगों के अपने मुनिराजों के ऊपर तिलक लगा देते, छत्र कर दिए। तो मुनिराजों के ऊपर छत्र लगाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं कहा है। उनकी छत्र प्रकट हो जाती है, अपने आप लग जाती है। वो उनकी तप के प्रभाव से, उनकी कर्म की जो निर्जरा हो जाती है उसके प्रभाव से अब तुम अगर आपके दम उनके ऊपर लगाते हो तो ये तो फिर तुम उनको परिकरी बना रहे हो। मुनिराज को लकड़ी का सिंहासन तो शोभा दे सकता है, अगर मुनिराज को सोने चांदी का सिंहासन बना दो तो क्या होगा? क्या होगा? परिग्रह बढ़ जाएगा, उनके पीछे ममत्व आ जाएगा, उनके प्रति जो मन भाव है, जो उनके भाव खराब हो जाएंगे। यही कारण होता है। रानी चेतना का पुत्र जब दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वो अपने मित्र को जबरदस्ती ले जाते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, सुन लेना मेरी बात को। वो अपने मित्र को जबरदस्ती लेकर के चले जाते, उनसे ज्यादा घनिष्ठ प्रेम था और घनिष्ठ प्रेम होने के नाते वो लेकर चले गए तो दोनों ने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो क्या हुआ? जो मित्र था उस मित्र के मन में राग नहीं गया, समझाया, काफी समझाया, नहीं समझ में आया। बोले ठीक है, काम करो, चलो एक काम करते हैं हम। मेरी 32 रानियां थी। कितनी रानियां थी उसकी? 32 रानियां थी। और जिन रानी जो रानी तुम्हें पसंद आ जाए वो रानी बन जाए, लेकिन सब सही नहीं है, वो रानी तुम्हें पसंद करना चाहिए। अब क्या करें? गया, जाकर के महल में जा रहा तो पता चला कि बेटा मुनिराज नहीं, चिल्ला तो पता चला कि बेटा मन करके आया है, वो मुनि बन करके महल में आया है। महल हमारा रानियों को सजग रहने के लिए कहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तो चिल्ला रानी बड़ी होशियार थी, वो जानना चाहती थी कहीं मेरे बेटे के मन में मोह तो नहीं जाग गया। तो उसने क्या करा? 2 सिंहासन लगाए। क्या करें? 2 सिंहासन लगाए। एक सोनशाली यानी निर्मित रत्नमणि जड़ित सुंदर सिंहासन लगाया गया और एक लकड़ी का सिंहासन लगाया गया। बेटा जो था वो लकड़ी के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया और जिसके मन में राग था वो स्वर्ण सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। चेला समझ गई मेरा पुत्र के मन में किसी प्रकार का रंच मात्र भी विकार नहीं है। 32 की 32 रानियां उस देश के सामने लाया गया। सामने उनको एक एक को सब एक एक करके पहुंचाने कहा गया। मुनिराज से कहा गया, मुनिराज आपको बताओ क्या करना है? तो जो मित्र मुनिराज होते हैं वो कहते हैं भगवान चलो रुको, चलते हैं, बंद की हुई में क्या रखा है? मैं एक कहानी के पीछे इतना दुखी हूँ और ये इतनी सारी 32 की 32 सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़ करके वन में बैठ करके अपनी तप साधना करते हैं। एक छत्र छोड़ करके 3 छत्र को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति आदि करते हैं। ये तो सबसे बड़ी व्यवस्था है। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ा, अपना शासन छोड़ा और छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाने के बाद वह 3 शस्त्र को प्राप्त हुए। केवल आगे प्राप्त हुए, कर्तव्य शुद्धि बढ़ेगी, जिससे कर्मों की रचना होती चली जाएगी तो वर्तन चला जाएगा। तो मेरा एक कहना यही है, इस शस्त्र सिंहासन की मैं कह रहा हूँ, इनके प्रति मोह मत लगा, क्योंकि तुम बड़े लालची हो। कभी कभी भगवान को छत्र चढ़ाने चले आते हो तो क्या करते हो? भगवान ने थोड़ी सी जबरदस्ती बना लेना, कान में कह जाते हो, दूर से नहीं कहीं सुनना ले कोई। जैसे हिंदू संप्रदाय के अंदर में उनके देवी देवताओं की कुछ कहना रहा तो वो कान में कहते हैं।
तो आप लोग भी कभी कभी भगवान के पास कहे जाते हो भगवान को तुम्हारी घर तो कोई कोई भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सके, तो हम लोग छत्र लेकर के आते हैं। तो छत्र लगाते समय ये विशेष करके ध्यान में रखना, सिंगल छत्र नहीं लगाना, 3 छत्र लगाना। और 3 छत्र की मतलब होता है 3 लोक का राज्य प्राप्त होना। और 3 लोक का राज्य प्राप्त कब होगा? जब अरहंत अवस्था प्राप्त होगी, तभी हमें 3 लोक का राज्य प्राप्त होगा। हमें क्या चाहिए? 3 लोक का राज्य चाहिए ना। अरे ये छोटा मोटा राज्य, छोटे मोटे कोने का ग्राम नगर आदि से क्या लेना देना, हमें तो राज्य चाहिए। तो वो चाहिए कौन सा? 3 लोगों का राज्य चाहिए। पक्का? किसको किसको चाहिए? चलो भैया तो दोनों हाथों पर 3 लोगों का राज्य चाहिए, पक्का ईमानदारी के साथ में। तो वो जिन लोगों को भगवान के ऊपर छत्र लगाते रहना, जब भी मौका मिले भगवान की भक्ति और छत्र आदि लगाने का, मैं आपसे जो कह रहा हूँ सुन लीजिए थोड़ा सा। छत्र लगाने का मौका मिले तो आपके ऊपर अगर छत्र छाया उनकी बनी रहेगी, क्योंकि वो तो भगवान किसी को कुछ देते नहीं है। लेकिन हम जो कर्म करते हैं इससे पुण्य का संचय करते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि अष्ट प्रातिहार्य और अष्ट मंगल द्रव्य जब कभी भी भगवान के समीप चढ़ाने का मौका मिले तो हमें सुख की प्राप्ति दिलाने वाले ये अष्ट मंगल अष्ट प्रातिहार्य आदि हैं, इनकी स्थापना अवश्य कर लेना। इसीलिए इसमें प्रातिहार्य जिसे कहा गया, हमें छत्र नहीं भगवान के ऊपर हाथों से नहीं लगाया जाता। भगवान के ऊपर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात आदियों से क्या बना हुआ, सुंदर सुंदर मोतियों से लटके हुए झालरों से बना हुआ इतना सुंदर, जितना सुंदर आप लोग छत्र चढ़ाएंगे उतनी ही आपकी उतना ही ज्यादा और ज्यादा हम पुण्य का संचय करेंगे। ये होता है। आज हम लोगों के परंपरा से किसी का टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी का टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन क्या वास्तविकता आप स्वयं विचार करो, खुद चिंतन करो, क्या कभी हाथ का छत्र बना करके भगवान के ऊपर रख सकते हो तुम लोग? बताओ क्या मुनिराजों की सिर पर हाथ रखने का तुम्हारा अधिकार है? तीर्थंकर प्रभु के सिर पर हाथ रखने का तुम्हारा अधिकार है? अरे तुम कर्म औरों के भी पाओगे, जहाँ केवल ज्ञान हो जाता है, जब छत्र प्रकट होता है, तुम तो क्या उनके चरणों तक पहुंच जाता, बहुत बड़ी बात हो सकती है। मैं यहाँ से वह कह रहा हूँ कि अपने हाथों को छत्र नहीं बनाओ। छत्र तो सोने चांदी आदि रत्नों के बना करते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास गरीबी आ गई है, तुम्हारे घर में धन दौलत नहीं है, तुम्हारे घर में खाने पीने की जरूरत परेशानी हो रही है, तो जो तुम्हारे पास में जैसा है वैसा बना लेना, तो भी पुण्य का संचय कर ले। लेकिन जब तुम्हारे पास में सब कुछ है और फिर अगर गरीबी दिखाते हो, कंजूसी दिखाते हो, तो पुण्य का संचय उतना नहीं कर पाओ, उतना चाहते हो। ये तो हमारी भाव बना लेना। तुम्हें हमारे यहाँ कहा जाता है, आपने देखा होगा करोड़ 20 का व्रत आता है, मेरा आने वाला है, तो क्या करनी? गरीबी की हालत देखिए, उतनी गरीबी हो जाती है तो अब उस समय पर क्या बनता है? रूट बनता है। वो रूट कैसा होता है? आधा उसका जो है हिस्सा अपने परिवार बच्चों आदि को खिला देते हैं, आधा से बचता है वो खुद के हिस्से का जो बचता है उसमें से वो भगवान को चढ़ा करके तुम लोग कुछ भी चढ़ाओ, बाकी बात अलग है, लेकिन कहानी तो यही पड़ी हुई हमने तो पूरा रोज रहे। तो उसके यहाँ आटा थोड़ा सा बचता है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए।
आप उस कहानी को बराबर वास्तविक समय हमने कई दिन पहले पढ़े हैं पूरा, लेकिन उसमें कहते हैं कि जो आटा उनके पास थोड़ा कुछ नहीं बचता, सब कुछ चला जाता, थोड़ा सा आटा बचता है, उस आटे का अब क्या चढ़ा भगवान को, कुछ ना कुछ तो चढ़ाए, व्रत तो करना है। उसने पहले व्रत लिया था, वो व्रत पूरा नहीं कर पाए, और नहीं कर पाने की वजह से यही है ना, नहीं कर पाने की वजह से उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, और दरिद्रता इतनी दरिद्रता आ जाती है कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तब मुनिराज से पुनः संबोधन करते कहते हैं कि व्रत लिया था